हमने तमाम जो डाटा है वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है। वही जो फार्म है, जो फार्म 45 है, वो एक ऑथेंटिक फार्म होता है। 92 की प्रोसीडिंग में ये मैंडेटरी था कि रिटर्निंग ऑफिसर हमें नोटिस करता, उसने हमें कोई नोटिस नहीं किया। इलेक्शन से पहले और फाइनल रिजल्ट कंसोलिडेट फार्म 47 इशू करने तक उन्होंने किस तरह से प्रोसीडिंग चलाई है। हमने तमाम जो डाटा है वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है। जो फार्म 45 हैं वो 559 पोलिंग स्टेशन है NA 51 में। वो सारे जितने भी फार्म 45 हैं जिसके हिसाब से मेजर रिटायर्ड लतासब सत्ती साहब मरी से विनर हैं, वो सारे फार्म 45 हमने इलेक्शन कमीशन के सामने रखे और बताया गया कि जो फार्म 47 रिटर्निंग ऑफिसर ने जारी किया वो इन क्लियर कंट्राडिक्शन विद फार्म 45 था, जो कि कानूनी तौर पे वो किसी सूरत नहीं कर सकता। अब हमें फार्म 45 को समझना है। वो बेसिकली फार्म 45 जो है वो ये बताता है कि किसी भी पोलिंग स्टेशन के ऊपर किस उम्मीदवार को कितने वोट पड़े और उसके ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के और जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं, इलेक्शन एजेंट्स होते हैं, उनके दस्तखत मौजूद होते हैं। लिहाजा वही जो फार्म है, जो फार्म 45 है, वो एक ऑथेंटिक फार्म होता है और उसकी कंट्राडिक्शन में कोई एक शख्स जहाँ पे कुछ 4 लाख वोट पोल हुआ है, उस 4 लाख वोट पोल का रिकॉर्ड फार्म 45 में है, उसकी कंट्राडिक्शन में कोई भी रिटर्निंग ऑफिसर गैर कानूनी तौर पे, गैर अखलाकी तौर पे, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अगेंस्ट, लोगों की विल के अगेंस्ट एक फार्म 47 इशू नहीं कर सकता। हमारी इस सबमिशन को इलेक्शन कमीशन ने कंसिडर किया। कंसिडर करने के बाद उन्होंने जो फर्दर प्रोसीडिंग है, जो फाइनल कंसोलिडेशन की है, उसको स्टे कर दिया है। उसकी वजह ये है कि जब ये रिगिंग प्रोसेस शुरू किया गया था तो हमने फौरी तौर पे रिटर्निंग ऑफिसर को इन्फॉर्म किया, हमारी एक्सेस को ब्लॉक किया गया रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में। तो हमने एक रिटर्न लेटर जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर को भी भेजे, इलेक्शन कमीशन को भी भेजे। 92 की प्रोसीडिंग में ये मैंडेटरी था कि रिटर्निंग ऑफिसर हमें नोटिस करता, उसने हमें कोई नोटिस नहीं किया। उसके बाद फाइनल कंसोलिडेशन के लिए ये रिक्वायरमेंट है, एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो नोटिस करेगा तमाम कैंडिडेट्स को, लेकिन उसने कोई नोटिस जारी नहीं किया। ये सारी प्रोसीडिंग खुफिया तरीके से रिटर्निंग ऑफिसर पता नहीं कहाँ पे बैठ के जो है वो उसको चला रहा है। और हमारी इस सबमिशन को आज इलेक्शन कमीशन ने कंसिडर किया है और फर्दर प्रोसीडिंग जो है वो स्टे कर दी है NA 51 की हद तक, क्योंकि हम उसमें क्लियर मार्जिन के साथ विन कर रहे हैं और हमारे फार्म 45 के हिसाब से हमने विन किया है। और यही पोजीशन हमारी PP6 की हद तक है कि वहाँ पे भी हमने विन किया है और वहाँ पे भी प्रोसीडिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने स्टे कर दी। ठीक है, थैंक यू जी। उन्होंने कैसे प्रोसीडिंग चलाई है शुरू दिन से लेकर इलेक्शन से पहले और फाइनल रिजल्ट कंसोलिडेट फार्म 47 इशू करने तक उन्होंने किस तरह से प्रोसीडिंग चलाई है। हमने तमाम जो डाटा है वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है। जो फार्म 45 हैं वो 559 पोलिंग स्टेशन है NA 51 में। वो सारे जितने भी फार्म 45 हैं जिसके हिसाब से मेजर रिटायर्ड लतासब सत्ती साहब मरी से विनर हैं, वो सारे फार्म 45 हमने इलेक्शन कमीशन के सामने रखे और बताया गया कि जो फार्म 47 रिटर्निंग ऑफिसर ने जारी किया वो इन क्लियर कंट्राडिक्शन विद फार्म 45 था, जो कि कानूनी तौर पे वो किसी सूरत नहीं कर सकता। अब हमें फार्म 45 को समझना है। वो बेसिकली फार्म 45 जो है वो ये बताता है कि किसी भी पोलिंग स्टेशन के ऊपर किस उम्मीदवार को कितने वोट पड़े और उसके ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के और जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं, इलेक्शन एजेंट्स होते हैं, उनके दस्तखत मौजूद होते हैं। लिहाजा वही जो फार्म है, जो फार्म 45 है, वो एक ऑथेंटिक फार्म होता है और उसकी कंट्राडिक्शन में कोई एक शख्स जहाँ पे कुछ 4 लाख वोट पोल हुआ है, उस 4 लाख वोट पोल का रिकॉर्ड फार्म 45 में है, उसकी कंट्राडिक्शन में कोई भी रिटर्निंग ऑफिसर गैर कानूनी तौर पे, गैर अखलाकी तौर पे, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अगेंस्ट, लोगों की विल के अगेंस्ट एक फार्म 47 इशू नहीं कर सकता। हमारी इस सबमिशन को इलेक्शन कमीशन ने कंसिडर किया। कंसिडर करने के बाद उन्होंने जो फर्दर प्रोसीडिंग है, जो फाइनल कंसोलिडेशन की है, उसको स्टे कर दिया है। उसकी वजह ये है कि जब ये रिगिंग प्रोसेस शुरू किया गया था तो हमने फौरी तौर पे रिटर्निंग ऑफिसर को इन्फॉर्म किया,
हमारी एक्सेस को ब्लॉक किया गया रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में, तो हमने एक रिटर्न लेटर जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर को भी भेजे, इलेक्शन कमीशन को भी भेजे। 92 की प्रोसीडिंग में ये मैंडेटरी था कि रिटर्निंग ऑफिसर हमें नोटिस करता, उसने हमें कोई नोटिस नहीं किया। उसके बाद फाइनल कंसोलिडेशन के लिए ये रिक्वायरमेंट है, एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो नोटिस करेगा तमाम कैंडिडेट्स को, लेकिन उसने कोई नोटिस जारी नहीं किया। ये सारी प्रोसीडिंग खुफिया तरीके से रिटर्निंग ऑफिसर पता नहीं कहाँ पे बैठ के जो है वो उसको चला रहा है, और हमारी इस सबमिशन को आज इलेक्शन कमीशन ने कंसिडर किया है और फर्दर प्रोसीडिंग जो है वो स्टे कर दी है NA 51 की हद तक, क्योंकि हम उसमें क्लियर मार्जिन के साथ विन कर रहे हैं और हमारे फॉर्म 45 के हिसाब से हमने विन किया है। और यही पोजीशन हमारी PP6 की हद तक है कि वहाँ पे भी हमने विन किया है और वहाँ पे भी प्रोसीडिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने स्टे कर दी। ठीक है, थैंक यू जी।